माननीय विधायक जी हमारी पार्टी के विधायक हैं। माननीय गुप्ता जी, गुप्ता जी ठीक आदमी, ईमानदार आदमी। माननीय सांसद जी, सांसद जी फायर ब्रांड नेता, श्री गोपाल कृष्ण गंगवार जी, तो अपने दिमाग से कम दूसरों के दिमाग से ज्यादा चलते हैं। मुख्यमंत्री जी का तो जलवा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी हमारे आदर्श हैं। अखिलेश यादव, हम अखिलेश जी भी अच्छे व्यक्ति हैं। बिल्कुल मुस्लिम माहौल है। मैं उनसे वोट मांगने नहीं गया, चुनाव हो गए, तीसरा है, तीसरे में भी नहीं जाऊंगा। आपके लिए समाजवादी पार्टी ऑफर देती है। न लाल झंडे की जरूरत है न नीले झंडे, मेरे लिए भगवा झंडा ही पर्याप्त है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम मीरगंज गौरव में। जैसा कि आपको पता है, मैं साक्षात्कार की एक नई लिस्ट लेकर आया हूँ। मीरगंज के जो गौरव है, मीरगंज की बड़ी बड़ी शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूँ इन दिनों। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी शख्सियत है, जिससे किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्हें लोग 112 के नाम से भी जानते हैं कि वो 112 जो डायल होता है उससे भी तेज कहते हैं। मैं एक शेर के साथ उनका तारुफ आपसे कराऊंगा। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो नंगे पांव चलता है, और डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। ओपन टाइगर के नाम से मशहूर हमारे बीच वार्ड नंबर 30 से जिला पंचायत सदस्य भाई निरंजन यदुवंशी जी उपस्थित हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। आपने अभी कहा कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत, मैं बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। और शख्सियत तो इस मीरगंज क्षेत्र की आप है। आप इंटरनेशनल टीवियों पे आपका जब जो इंटरव्यू चलता है, समाचार आपका चलता है, और आप राष्ट्रीय कवि भी हैं, तो ये हमारे गौरव की बात है। तो हमारे लिए तो आप हमारी धरोहर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तारीफ करने लेके। हालांकि चाहता हूँ कि 2 बार आप चुनाव जीत गए हैं, तो इस बार किसी तीसरे को मौका दो। हर बार आप ही चुनाव क्यों? नहीं, मैं चुनाव देखो, मेरे वार्ड की जनता लड़ती है, मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। अगर जनता कहेगी तो किसी दूसरे को मौका दे दिया जाएगा, लेकिन जनता साथ है तो फिर हम जनता के साथ हैं। अच्छा निरंजन भाई, जैसा कि आपको क्षेत्र में कहा जाता है कि 112 से भी तेज हो आप, कि कहा जाता है कि 112 बरेली जो जो पुलिस है, यूपी पुलिस है, 112 नंबर, उसके आने से पहले आप पहुंच जाते हो वहां तक। भाई इसके पीछे क्या राज है? देखिए गोपाल भाई, मैं मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी हूँ, और मेरा जो 24x7 का जो मतलब 24 घंटे का टाइम है जी, वो जनता की सेवा के लिए। जब जनता ने मुझे चुना है, वोट दिए हैं, 10 वर्ष हो चुके हैं मुझे इस जनता की सेवा में। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना मेरी कोई दुकान है जो मैं उस पर बैठा रहूं और लोगों को चूतिया बनाता रहूं कि अभी आ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आऊंगा। जब मुझे वो फोन करते हैं, अगर मैं यहाँ क्षेत्र में उपलब्ध हूँ तो फिर 112 क्या उससे पहले पहुंचने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी सेवा जी, या तो फिर 112 दे सकती है या फिर निरंजन एजेंसी। निरंजन भाई, लेकिन आप इतने अच्छा काम करते हैं क्षेत्र में, और काफी आपका नाम है, लेकिन आप पर हिंदूवादी होने के जो आरोप लगते हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? जब मैं हिंदू हूँ तो फिर हिंदूवादी का आरोप लगेगा। हिंदू होना क्या पाप है? मैं हिंदू हूँ तो फिर हिंदू का अगर आरोप लग रहा है कि मैं हिंदूवादी हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं। नहीं तो आप, मैंने ये भी मतलब जो जनता का रिव्यू आता है कि आपने बहुत सारे काम कराए हैं, जहां भी आपने जो काम कराए, लेकिन आपने मुस्लिम गांव में काम नहीं कराए। इसके पीछे कोई कारण, या ये सच्चा है कि झूठ है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सच है। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल मुस्लिम माहौल है। मैं उनसे वोट मांगने नहीं गया, 2 चुनाव हो गए, तीसरा है, तीसरे में भी नहीं जाऊंगा। तो मैं फिर वहां काम क्यों कराऊं? मैं अपने जो लोग मुझे वोट देते हैं और जो मेरे साथ रहते हैं उस क्षेत्र में काम कराता हूँ, उन्हीं के लिए काम कराता हूँ। लेकिन भाई, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर भाई दबे पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए साहब, चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 30 की जनता, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जनता साथ है, पार्टी टिकट दे वो उनकी मर्जी का काम है। लेकिन जब जनता चुनाव लड़ रही है तो फिर मुझे पार्टी से क्या लेना देना। पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, उसका स्वागत है, और नहीं देगी तो उनका धन्यवाद है। क्या बात है भाई, उनका स्वागत है और धन्यवाद दोनों आपने कर दिए। अच्छा निरंजन भाई, अगर इस बीच में आपके लिए समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टी अगर कोई आपको ऑफर देती है कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, तो क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए साहब, मुझे न लाल झंडे की जरूरत है न नीले झंडे की, मेरे लिए भगवा झंडा ही पर्याप्त है। तो मेरी विचारधारा इन पार्टियों से मेल नहीं खाती है।
अभी कुछ दिन पहले आपने एक रैली निकाली थी, उसे रैली कहें या रैला, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें आपने धूम मचाई, तो ये इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर जिसमें सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर थे, काफी कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब करके आप किसे दिखाना चाह रहे हैं या किसी को डराना चाहते हैं, क्या है इसके पीछे कारण, क्या है? मैं डराना नहीं चाहता हूँ, ना मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था, पहले से ही सुनिश्चित कार्यक्रम था। हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। बारिश का मौसम था, पूरा दिन उस दिन बारिश हुई थी। लेकिन एक दिन पहले मेरा जो मेरे वार्ड के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे मेरी इस बारे में वार्ता हुई कि हम तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं जी। और वो भी ट्रैक्टर के द्वारा। ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम किसान हैं, हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। बाकी और किसी को न डराने धमकाने की हमें क्या जरूरत है। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हम मोटरसाइकिल से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर हमको किसी को डराने की क्या जरूरत है। देखिए साहब, ये जनता का प्रेम है। मेरा मेरी जो बाड़गी क्षेत्र की जनता है, उसका मुझसे कोई लोभ लालच नहीं। एक चवन्नी मेरे चुनाव में खर्च नहीं होती है, तो मैं काय का लोभ लालच दूंगा। ट्रैक्टर रैली हुई, लगभग 180 ट्रैक्टर थे। किसी भी ट्रैक्टर वाले व्यक्ति ने एक पैसे का तेल नहीं डलवाया। मोटरसाइकिल रैली पिछले चुनाव में हुई थी, इस बार भी होगी और अच्छी होगी, आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। निरंजन भाई, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पिछले चुनाव में जैसे कि बड़ा कांटे की टक्कर बताई जा रही, मैंने सुना है कि बहुत कांटे का आपका चुनाव रहा, तो क्या इस बार भी कांटे का चुनाव होने वाला है या क्या देखते हैं आप इस विषय में? देखिए साहब, कांटे का चुनाव कहीं नहीं था। 1150 वोटों का अंतर था, तो हम इसको कांटे का कहाँ कह सकते हैं। कांटे का टक्कर तो वो होती है 150 वोटों का मामला हो। और फिर इस क्षेत्र का चुनाव जनता लड़ती है, तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर कांटे की टक्कर नहीं रहती है, फिर तो अंतर रहता है, टक्कर नहीं। निरंजन भाई, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, नीयत अच्छी आपने ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। निरंजन भाई, ये आरोप लगता है कि आपने हर गांव में दो पार्टियां बना रखी हैं, एक पार्टी का समर्थन आप कर रहे हैं, एक पार्टी कहीं उसका आप अहित करते हैं कंटिन्यू, और एक पार्टी को कंटिन्यू जो है आपका समर्थन, आपका प्रश्रय मिलता रहता है, आश्रय मिलता रहता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहीं कोई पार्टी बंदी नहीं कराई है। मैं सभी लोगों के साथ रहता हूँ और जो विरोधी हैं वो इस चीज का प्रचार करते हैं कि मैंने पार्टी बंदी बनाई है। बाकी अगर जो मेरे साथ है उसकी मदद करना मेरा धर्म है, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो निरंजन जी, आपने जितने सारे काम कराए हैं, तो इस काम के लिए आप के साथ किसको आप समझते हैं कि जिन्होंने आपका इसमें बहुत ज्यादा साथ दिया? देखिए, इस समय बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, हमारी भाभी जी हैं। उनका विशेष आशीर्वाद हमको प्राप्त है, इस क्षेत्र की जनता को प्राप्त है। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में, काम तो पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारे हुए थे माननीय संजय सिंह जी के, लेकिन इस कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं। मतलब जो भी मैंने उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ के कि भाभी जी ऐसा काम आप करवा दीजिए, तुरंत उन्होंने कहा नहीं बेटा ये काम होगा, आप परेशान मत हो। वो मुझे एक अपने मतलब छोटे बच्चे की तरह मानती हैं। मैं अगर उनसे नहीं भी होता है तो मैं जिद कर लेता हूँ कि नहीं भाभी जी ये करा दीजिए, तो फिर वो उसके लिए सांसद जी हैं हमारे श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त है हमको। कोई काम जैसे जो जिला पंचायत से नहीं हो पा रहा है, वो माननीय सांसद जी के द्वारा हम करवाने का प्रयास करते हैं। तो विधायक जी से काम नहीं लेते हैं? नहीं, विधायक जी से काम लेते हैं, लेकिन सांसद जी से ज्यादा लेते हैं। कई गंगवार प्रत्याशी और भी चुनाव में आ रहे हैं, तो इससे आपके वोट का बंटवारा नहीं होगा? नहीं, हमारे वोट का बंटवारा नहीं है। वो हैं, वो अपने मतलब जो उनके खास हैं एक दो, उनका वोट ले लेंगे। बाकी तो जनता चुनाव लड़ रही है, तो फिर वोट का बंटवारा कैसे हो सकता है। वो नारा है ना योगी जी का, बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर वोट बटेंगे नहीं। तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी आएगा निरंजन भाई, क्या लगता है कितनी चुनौती देगा आपको? हम कहाँ चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी को। हमारे जनता चुनाव लड़ रही है तो वो चुनौती कहाँ से दे देगा। उनका वोट बैंक अलग है, उनको केवल मुसलमानों वोट मांगने जाना है। हमारा हिंदू समाज है, हमको अपने हिंदुओं में वोट मांगने जाना है, तो उनसे हमारा क्या लेना देना।
उनके वोट हमारे बराबर थोड़ी है जो हम वो हमें चुनौती देंगे। पिछली बार तो बड़ा माहौल बनाया गया और इस बार भी यही माहौल है कि इस बार पिछली बार जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जी कुछ हमारी पार्टी के भी थे और कुछ विरोधी भी थे। जी यहाँ का जो पूर्व विधायक रहा है, जी उसने भी बहुत सारे गेम खेले, कई लोगों को अलग अलग पार्टियों से लड़वाया, जिससे कि इधर का वोटों का बंटवारा हो जाए और उसका जो खास आदमी है वो चुनाव जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके लिए कोई एक विजन आपका तैयार हो कि लोग खेल में भी आगे जाए, कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा हो। खेल के लिए आपने एक बार बीड़ा उठाया था जी स्टेडियम का, जी वो बना आप गांव गांव गए थे, आपने पोस्ट कार्ड के हमें आपका सहयोग ही मिला था उसमें। पोस्ट कार्ड के आधार पर, फिर उसके बाद वो सरकार ने संज्ञान लिया और वो मिनी स्टेडियम बना भी। जी बना वो अलग बात है कि मतलब उसका कितना लोग यूज कर पा रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रयास था वो सफल हुआ। थोड़ा सा एक रैपिड फायर हो जाए तो नथपुरा नथपुरा वो संगठित गांव, पार्टी बंदी ज्यादा है वहाँ। हल्दी हल्दी तो वो उनका ही गांव है। दुसास देसास वॉलीबॉल के लिए प्रसिद्ध है। परौरा परौरा भी परौरा के खिलाड़ी भी अच्छे हैं वॉलीबॉल के। हुरूरी हुर्री तो गढ़ है, यहाँ तो चारों तरफ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से टकराते हैं, यहाँ बाजार है। नलनगरिया नलनगरिया हमारा गांव है, अच्छा गांव है, सभी लोग बहुत सीधे हैं और सब एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। नौगमा नौगमा माननीय अध्यक्ष जी हैं श्री एवरन कुमार गंगवार जी, उनके नाम से प्रसिद्ध है और वो बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। दूरिया अब्दुल्लागंज अब्दुल्लागंज है, मैं हाँ अब्दुल्लागंज की बात करना चाहता हूँ भाई साहब, कि वहाँ इतनी अगर छोटी बच्ची है वो भी पूरा हवन कर लेती है। अरे आर्य समाज से जुड़ा हुआ आर्य गाँव समाज से जुड़ा हुआ गांव है और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं, मतलब उनको केवल अपने काम में और अध्यात्म में ध्यान रखते हैं। कुलछा खुर्द कुलचा खुर्द भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ है और मतलब वहाँ सब्जी का काम पे विशेष ध्यान है। चुरई दलपतपुर चुरई दलपत गांव से मतलब कस्बे से लगा हुआ गांव है, तो उनका वहीं बिजनेस चल रहा है और बाकी तो ज्यादा नहीं। रैया नगला रैया नगला मेरे क्षेत्र में नहीं है। अच्छा सुजातपुर सुजातपुर से मेरा कोई मामला रहा नहीं है, वैसे तो वो पशु काटने का काम ज्यादा चलता है वहां पे। सुजातपुर जैसे कहते हैं अच्छा थक गए हो तो ठीक है सुजातपुर ले चलते हैं। सिंगरा सिंगरा बढ़िया गांव, ब्राह्मण बढ़िया गांव है, ब्राह्मणों का वहां मुझे आशीर्वाद मिलता है और सब जो जातियां हैं वो भी सब इकट्ठे होकर मुझको वोट देते हैं। मंडनपुर मिक्स आबादी का गांव, अच्छा वहां पे हिंदुओं की संख्या थोड़ी सी मुस्लिम बिरादरी से कम है, परंतु पूरा एक एक बच्चा निरंजन यदुवंशी के साथ रहता है, एक एक बच्चा। और कोई गांव छूटा है मेरी नजर से। आपकी नजर से नगरी सादात और नगरी कल्याण। हाँ ये दो स्वार असल में पड़ जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में क्या। नगरी सादात बहुत अच्छा गांव है, सभी एकजुट होकर। निरंजन भाई ये तो हो गया आपके वार्ड का रैपिड फायर, थोड़ा नेताओं पे रैपिड फायर हो जाए। हमारे माननीय विधायक जी पे। माननीय विधायक जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, बाकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय गुप्ता जी। गुप्ता जी ठीक आदमी है, ईमानदार आदमी है और 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं नगर पंचायत पर। माननीय सांसद जी। सांसद जी फायर ब्रांड नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बढ़िया नेता है और ऐसे नेताओं का मतलब होना अति आवश्यक है, वो एक लाइन खींच के काम करते हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हमारे ब्लॉक प्रमुख श्री गोपाल कृष्ण गंगवार जी। हूँ। गोपाल कृष्ण गंगवार जी का उनका अलग कैडर है, वो मतलब अपने दिमाग से कम दूसरों के दिमाग से ज्यादा चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में। मुख्यमंत्री जी का तो जलवा है पूरे देश में, मुख्यमंत्री जी के बारे में तो शब्द कम पड़ जाएंगे कहने को। माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी हमारे आदर्श, उनके नेतृत्व में देश ने तरक्की की है। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, मैं तो भाई सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ, अखिलेश जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, वो जिस लाइन में काम कर रहे हैं, हालांकि वो मुझे पसंद हो ना हो वो अलग विषय है, उनका जो कैडर है वो अलग है, उनका मुस्लिम वोट लेने का कैडर है, मैं उस लाइन में नहीं हूँ, मुझको ये चीज पसंद नहीं है। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी क्या है, मैं वो तो बेकार आदमी है। नहीं, ग्राम पंचायतें हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो भी उनके अंडर में जो काम आ रहे हैं वो उनको काम कर रही हैं, मैं तो भाई ब्लॉक के कार्य से ब्लॉक को कार्य से मैं संतुष्ट है। क्या कमी है। बहुत सारी कमियां हैं, अगर कमियां गिनाने बैठेंगे तो
उन्होंने जो अपने पर्सनल काम है वो किए हैं, केवल निधि को बर्बाद किया है। सरकार की निधि है उसको केवल बर्बाद करने का काम किया है, केवल अपने निजी कार्यों में उसको खर्च किया है। थाना प्रशासन? थाना प्रशासन योगी जी देख रहे हैं। तहसील प्रशासन? तहसील प्रशासन तो आप क्या मीडिया के सामने क्या बात करना, सब पूरी जनता जान रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर क्षेत्र में घूमता हूं, मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रत्येक गांव का कच्चा या पक्का रोड सारे मेरे नपे हुए हैं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। फिर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। तो जो आप पूछ रहे थे ना, अभी कह रहे थे कि आप अधिकारियों को मीटिंग में बताते हैं कि आपने ये नहीं किया, या हमको एक एक कार्य के बारे में जानकारी है कि कहाँ पे गलत हो रहा है कहाँ पे सही हो रहा है, तो फिर हमें उनको बोलने में क्या है। अब जैसे जानकारी नहीं होगी हमको उस बारे में तो हम उनसे क्या क्वेश्चन करेंगे। आपकी इस आपके जिला पंचायत के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला कोई गांव, सबसे ज्यादा, हालांकि दिए सबको लाभ है, आप गिना है, सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला है तो आपकी नजर में वो कौन सा गांव? हुरहुरी। क्या ऐसे लाभ देती है वहां? नहीं, हुरहुरी में देखो, अभी 1-1.25 किलोमीटर खड़ंजा मैंने जो इधर दोसास की तरफ जाता है ये करवाया, एक इधर खंजा डलवाया, उसके ऊपर डामर कराया, और एक खड़ंजा इस समय रनिंग में पड़ रहा है। रसूलपुर भी हुरहुरी की मतलब एक शाखा समझ है, रहा है। तो उसमें भी अभी एक खड़ंजा पड़ा है अभी तुरंत। तो सबसे ज्यादा फायदा हुर्री को मिला है, सबसे ज्यादा काम हुरहुरी में। ये तो बहुत अच्छा है। और हुरहुरी है, ठिरिया में 4-5 काम हुए। तो ऐसे ही हमारे बीच में आज निरंजन भाई यहाँ उपस्थित है। निरंजन भाई, आपका हमारे इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो मित्रों, आपने देखा इस कार्यक्रम के लिए लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं समझता हूं कि दिलों की धड़कन है निरंजन भाई। तो इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लें, लुत्फ उठाएं और अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं। इसी के साथ नमस्कार।